आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। अब इसके बाद में अमावस्या के बारे में बताया जा रहा है कि देखिए, भौमवती अमावस्या, यहाँ पर भी एक तारांकित शब्द कह दिया गया। तारांकित शब्द को हम लोग पढ़ लेते हैं। इस श्लोक को हम बार बार बोलते हैं जब कुंडली फलादेश वगैरह भी करते हैं, ग्रहण दोष होता है, हम वहां पर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए महाभारत में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? महाभारत में। तो महाभारत में यह किसकी किसकी युक्ति हो सकती है? भगवान कृष्ण की युक्ति हो सकती है, या महाभारत काल में तो ढेर सारे त्रिकालदर्शी थे ना। हम लोगों के जमाने के जैसा थोड़े था। हम लोगों के जमाने में ज्यादा कदा कोई त्रिकालदर्शी हो अपवाद में, लेकिन उस समय तो त्रिकालदर्शियों काफी लोग थे। उनमें से किसी के द्वारा कहा होगा। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अमासो में तथा भौ में, अमासो में तथा भौ में गुरुवारे यदा भवेत, अमासो में तथा भौ में गुरुवारे यदा भवेत तत्तीर्थ पुष्करम नामम सूर्य पर्व शताधिकम। यानी कि यदि अमावस्या यदि सोमवार को, भौ में मंगलवार को या गुरुवार को पड़ता है, अगर हम व्रत करते हैं तो उस व्रत का नाम क्या है? तो उस व्रत का नाम है पुष्कर। हाँ, तत्तीर्थ पुष्करम नामम, यानी कि एक प्रकार का पुष्कर हो गया। यानी पुष्कर सबसे उत्तम कहा जाता है, सबसे उत्तम व्रत हो गया। सूर्य पर्व शताधिकम, यानी कि 100 से अधिक हम सूर्य भगवान का जो व्रत करते हैं उसका जो लाभ होता है उससे अधिक लाभ एक अमावस्या, सोमवार युक्त अमावस्या कर ले, या मंगलवार युक्त अमावस्या कर ले, या गुरुवार युक्त अमावस्या कर ले। तो चलिए हम लोग इसे को भी पढ़ लेंगे, या पहले इसे यही पढ़ते हैं। हाँ, भौमवती अमावस्या स्नान दान आदि का अधिक पुण्य देने वाली है। इसी प्रकार रविवार वाली सप्तमी तथा मंगल वाली चतुर्थी भी। जो सोमवती अमावस्या में अस्वस्थ पूजन आदि सोमवती का व्रत करते हैं उसमें अपराह्न युक्त मुहूर्त मात्र के योग रहने पर भी करना चाहिए। यानी कि अगर हम अमावस्या व्रत करते हैं तो मध्याह्न व्यापनी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मध्याह्न व्यापनी। मध्याह्न व्यापनी हो तो ठीक है, उत्तम है। शिष्टाचार तो यह है कि सायंकाल की 6 घड़ी जो होता है उसमें या रात्रि में भी सोम के योग से अमावस्या युक्त प्रयुक्त सोमवती करे। सन्यासी के लिए क्षौर कर्म उद्या काल में 3 मुहूर्त वाली पूर्णिमा ले। तीसरे मुहूर्त के स्पर्श न होने पर चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा ग्राह्य है। कहने का मतलब यहाँ पर हुआ, अब यहाँ पर रात्रि वाली भी बात लिख दिया, रात्रि वाली भी बात लिख दिया कि उसमें रात्रि में भी सोम के योग से अमावस्या पर युक्त सोमवती करें। यानी कि अपराह्न काल में नहीं भी मिल रहा है अमावस्या, कुछ देर बाद में ही मिल रहा, 4 बजे से मिल रहा, रात्रि काल में मिला तो हम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जब कुंडली का फलादेश करते हैं तो वहां पे कुंडली में कुछ ऐसे योग, बुरे योग बनते हैं, उसके निदान के लिए हम लोग अमावस्या व्रत बतलाते हैं। तो वहां पे पूजा किया जाता है पितरों का, अपने पूर्वजों का। तो यदि हम अपने पूर्वजों का पितर पूजा करते हैं तो पितरों का पूजा मध्याह्न काल में होता है। कब कब होता है? अपराह्न काल में ना।
देव पूजा की प्रधानता कब है और पितर पूजा की प्रधानता कब है? देव पूजा की प्रधानता दोपहर से पहले का, मध्याह्न काल से पहले यदि हम देव पूजा शुरू करते हैं उत्तम है, और पितर पूजा के लिए अपराह्न काल के बाद। अब यहाँ पर और भी है, जो उत्तरी मुहूर्तादि दोष हम लोग बार बार पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है हुआ भी है कि उदय काल में, इसको पढ़ा जाए, उदय काल में 3 मुहूर्त वाली पूर्णिमा लें। यानी कि उदय तिथि अगर लेना है तो 3 मुहूर्त से यदि वह अधिक तिथि व्याप्त है सूर्योदय के बाद में तो लें। 3 मुहूर्त के स्पर्श न होने पर चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा ग्राह्य है। यानी कि 3 मुहूर्त से कम, अगर सूर्योदय के बाद में 3 मुहूर्त से कम तिथि है या पूर्णिमा है तो वही ग्राह्य है। वह ग्राह्य नहीं है तो चतुर्दशी में सूर्योदय हुआ है, उसके बाद में पूर्णिमा है, हम उसे ग्राह्य करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसके बाद, हाँ, अब इसके बाद में हम लोग कल की परिचर्चा में अथेष्टि काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस तो आज की परिचर्चा हम लोग